हाय गुड मॉर्निंग। तब चल रहा पढ़ाई लिखाई? पढ़िए घर पे, है ना। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। पढ़ना तो पड़ेगा ही। जब तक स्टूडेंट लाइफ है तब तक कष्ट तो है ही, है ना। झेलते रहिए इसको, है ना। चलिए, हम लोग बात किया था किसके बारे में? निकाला था इनफाइनाइट वाइड के चलते, है ना। एक वाइड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है ना। तो हमने निकाला था पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट वाइड के चलते, है ना। कहाँ पे? तो आर डिस्टेंस पे, है ना। किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाला था नहीं, तो क्या निकला था मेरा? तो 2k लैम्डा बाई आर, जहाँ पर आर कौन होता था? तो उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था पॉइंट का, जहाँ पर निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से? वायर से। कैसा डिस्टेंस? तो परपेंडिकुलर, है ना। तो पॉजिटिव के चलते मैंने ये देखा था, है ना, पॉजिटिव वायर के चलते जो नेट का जो डायरेक्शन होता है ना, वो होता है वायर से अवे फ्रॉम द वायर, है ना, वायर से दूर जाता हुआ, है ना। तो निगेटिव के चलते बोलेगा तो क्या बोलेंगे? तो टुवार्ड्स द वायर, है ना, वायर की तरफ आएगा। ठीक है। वैल्यू क्या होगा? तो बस वैल्यू वही होगा, है ना। खाली निगेटिव पॉजिटिव क्या है? चार्ज का नेचर है, नहीं नेचर है जो हमें बस सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है। चल, तो पॉजिटिवली लॉन्ग वायर के चलते क्या होगा? अवे फ्रॉम द वायर। निगेटिवली के लिए क्या होगा? तो टुवार्ड्स द वायर, है ना। ये चीज मैंने डिस्कस कर दिया था, है ना। मैंने होमवर्क दिया था निकालने के लिए, है ना। किसके लिए? सेमी इनफिनिट वायर के चलते, नहीं यही दिया था। उम्मीद करता हूँ बना लिए होंगे, है ना। यदि दिक्कत है तो थोड़ा समझ जाइए यहाँ पे। ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं, इसको निकालते हैं। ठीक है। तो बस सीखना है इसको। ठीक है। जो भी डेरिवेशन बता रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका से काम कर रहे हैं। ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप, है ना। गधो लोग समझ जाएगा, है ना। जिसको कुछ नहीं बुझाता वो भी समझ जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल तरीका में काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, है ना। हेडिंग डाल दिया था, नहीं क्या बोला था? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सेमी इनफाइनाइट वायर, है ना। चलिए हम लोग काम शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए कैसा था, कुछ इस टाइप का। चलिए तो हम लोग क्या देखा था यहाँ पे? हेडिंग डाल दिया था। ठीक है। हम सीधा काम शुरू कर रहे हैं ना। चलिए कुछ इस तरह का वायर था, सेमी इनफाइनाइट वायर, है ना। और आगे भी था, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। एक एंड यहाँ से हमने आर दूरी पर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है। आर डिस्टेंस पे क्या होगा यहाँ पे? ठीक है। और देखिए इनफाइनाइट था मतलब क्या है? यहाँ से इधर भी था तो इनफाइनाइट बोलते थे, इधर वाला मिटा दिया तो सेमी इनफाइनाइट बोल देंगे। इनफाइनाइट का कोई अंत नहीं है, जहाँ आप ये दे दो वहीं पर सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। कैसा है ये? तो पॉजिटिवली लेके ही हम लोग काम करते हैं। ठीक है। चल, यहाँ पर निकालना है, जहाँ भी इंटेंसिटी निकालना है वहाँ पर क्या करते हैं? +1 चार्ज डालते हैं, नहीं। लेकिन आप लोग समझदार हो चुके हैं, हमेशा +1, है ना, जरूर नहीं आप डालेंगे। ठीक है। क्योंकि अब जानते हैं पॉइंट चार्ज के चलते, पॉजिटिव के चलते अवे फ्रॉम द क्या होता है? चार्ज होता है अवे फ्रॉम द। तो इसलिए अब हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर बताइए, निकाल रहे कंटिन्यूस चार्ज बॉडी के चलते, नहीं तो ये बहुत लाखों करोड़ों पॉइंट चार्ज से बना होगा। तो हम क्या करते हैं? छोटा सा एलिमेंट काटते हैं। ठीक है। एक छोटा सा हम लोग क्या करें? एक छोटा सा एलिमेंट काट रहे हैं ताकि पॉइंट जैसा बिहेव करे, पॉइंट चार्ज जैसा, है ना। कितना लंबा काटा है? तो dx लेंथ का। यहाँ से कितना दूरी पे जाके काटा है? तो x डिस्टेंस जाके काटा है। ठीक है। ये कहाँ तक वैरी करेगा? इन्फिनिटी तक वैरी करेगा, नहीं। चलिए अब समझिए कैसा हो गया हमारा? पॉइंट चार्ज जैसा, नहीं। बहुत ही कम डिस्टेंस, बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप काटा है, नहीं तो बहुत कम लेंथ है, तो चार्ज भी क्या होगा इस पर? बहुत ही कम होगा, नहीं। ऐसे चार्ज को हम किससे दिखाते हैं? इसको dq से, है ना।
से दिखाते हैं डी क्यू से, और डी क्यू निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। लेमडा यदि उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लेमडा इंटू डी एक्स क्या मिलेगा, डी क्यू, जो कि हमेशा से निकालते आ रहे हैं, ठीक है। चल जरा ये पॉइंट के चलते तो इसके चलते निकालिए, मिला देना पहले कुछ इस टाइप से। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आर ये एक्स, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस कितना कहा जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, ये प्लस ये का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, हाइपोटेनस। चलिए तो इस पॉइंट चार्ज के चलते पॉजिटिव के चलते इंटेंसिटी किधर हो जाएगा, क्या होगा, इसी लाइन के अलॉन्ग क्या होगा अवे फ्रॉम द, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कर देंगे इसको डी ई, क्या बोल देंगे इसको डी ई, दे रहा है दिखाए, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको डी ई कहेंगे, है ना, कुछ इस तरह से। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, देखे तो ये वाला ना तो x की तरफ है ना y की तरफ है, ठीक है। हाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या x एक्सिस, है ना, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या y एक्सिस, दिखा है ना, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस मानिए, ठीक है। अब बताइए ये वाला किधर है, ना x की तरफ ना y की तरफ, है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एंगल पे है तो थीटा मान लेगा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा ना। अब बताइए कुछ इस तरह से दिखा लीजिए हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल, है ना, तो ऐसा हमने ड्रॉ कर दिया। अब बताइए क्या होगा, इसका दो कंपोनेंट को रिलेटिव फील करें, एक इधर एक इधर, तो जिसके साथ थीटा बनाएगा उसको क्या होता है cos थीटा, तो क्या कहेंगे इसको डी ई cos थीटा, इधर कितना हो जाएगा डी ई कितना हो जाएगा sin थीटा। सब पीछे जैसा नहीं, पीछे जो काम किया है ना सेम ऐसा ही काम यहाँ भी करेंगे ना, टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे ना, हराना नहीं क्या होगा नहीं होगा। चलिए फिगर कंप्लीट हो गया। बताइए अब इधर सिमेट्रिक हम नहीं काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि उधर वायरे नहीं, जो भी इधर है, यहाँ लिया और लेंगे तो और x के तरफ y के तरफ होगा, और लेंगे एक और लेंगे पॉइंट यहाँ पर तो y की तरफ x के तरफ, और लेंगे तो y की तरफ x के तरफ नहीं, मतलब यहाँ भी जितना भी पॉइंट चूज करेंगे ना सबका दो कंपोनेंट होगा, एक y एक x, है ना। तो क्या यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, बैलेंस नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे काम करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, काम शुरू कर देते हम लोग, है ना। पीछे देखा है किसके चलते, क्वाड्रेंट वायर के चलते सेम से ही काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, लेमडा क्या है यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये सब नहीं भूलना है, ठीक है। ये कौन क्या है इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, तब तो पता चलेगा कौन क्या है, इसको इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। चलिए अब जरा बताइए आर क्या है, ये आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाइड से, तो आर क्या है, तो कहा जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पॉइंट का, जिस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं हम ना उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, है ना, तो कहेंगे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वाई मतलब क्या, वही सेमी इनफाइनाइट वायर, उसके एक्सिस से, एक्सिस का किसको बोलते हैं, वायर का एक्सिस, उसी लाइन के तरफ जो होता है वायर के तरफ जो होता है उसको एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो एक्सिस ये इसे, इसलिए परपेंडिकुलर, है ना। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, अब हम लोग क्या करेंगे, चार्ज निकालते हैं क्या, इस छोटा सा लेंथ पे कितना चार्ज होगा, नहीं तो कहना है चार्ज ऑन dx लेंथ कितना हो जाएगा, नहीं dx लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो dx लेंथ में क्या है, लंबाई बहुत कम है तो चार्ज भी क्या होगा, बहुत कम होगा, नहीं तो चार्ज को क्या कहा जाएगा, dq, है ना। बताइए अब चार्ज कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं, ये सब बहुत किया, लेमडा इक्वल क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो लेंथ कितना बोलेंगे, चार्ज क्यूब dq निकालना चाहते हैं ना, तो लेंथ कितना है dx कितना चार्ज होगा dq, तो dq बराबर क्या होगा, गुना कर दीजिए, तो लेमडा इंटू dx हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, लेमडा इंटू क्या मिलेगा dx, ये सब पता ही है, पीछे वाले लेक्चर्स में देखा है खूब ये सब, अब तो
ये हो गया होगा। चलिए, छोटा सा चार्ज निकल गया, डिस्टेंस निकल गया, तो इसके चलते इंटेंसिटी आराम से निकाल लेंगे। तो कहेंगे इसीलिए, है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू dx लेंथ, है ना, मतलब dx लेंथ का मतलब dq चार्ज के चलते इंटेंसिटी क्या होगा, नहीं, है ना। तो बताइए, बहुत कम लेंथ, बहुत कम चार्ज, बहुत कम चार्ज है, तो इसके चलते इंटेंसिटी क्या मिलेगा, बहुत ही कम, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, DE, है ना, बहुत कम इंटेंसिटी। तो DE का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, क्या था फॉर्मूला, क्या था पॉइंट चार्ज के चलते, KQ/R², नहीं, तो K और Q कितना बोलेंगे बताइए, Q DQ, है ना, DQ अब बटे कितना हो जाएगा, R²। अब R कितना होगा, तो R यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यही डिस्टेंस लेते हैं, तो कौन है ये वाला, नहीं, तो यहाँ से जो मिलेगा हमारा क्या कहा जाएगा, R² प्लस कितना X², और उसका क्या होल स्क्वायर हो रहा है। चलिए, अब जरा ध्यान दिए कैसे निकले, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, DQ का वैल्यू निकाल चुके हम लोग, है ना, देख कितना स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, एकदम गड़बड़ समझ आएगा, है ना, बड़ा ऐसा होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, है ना, यहाँ से मिलेगा K, और DQ का मतलब क्या, DQ का मतलब यहाँ कितना लेमडा इंटू क्या बोला जाएगा, dx, है ना, KQ, अब बटाइए स्क्वायर से ये रूट क्या हुआ, कैंसिल, तो क्या मिलेगा, R² प्लस कितना X², है ना, और यही हमारा क्या हो जाएगा, छोटा सा इंटेंसिटी इस DQ के चलते, है ना। चलिए, क्या आंसर हो गया ये, हाँ, ये होगा आंसर ना, ये नहीं होगा, नेट इंटेंसिटी, ये तो छोटा के चलते निकला ना, अब इधर है उधर है, नेट कितना होगा, नहीं, पूरे इनफाइनाइट वायर के चलते, नहीं, हाँ, तो इसके चलते हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए, देखिए आराम से काम करें ना, जैसे क्वाड्रेंट में जो बात की थी उसी टाइप से बताइए। अब जैसे मान लेते हैं क्या, कोई इस तरह का है ना, इधर हम मानते हैं x एक्सिस, ये y एक्सिस, कोई वेक्टर a होता था, नहीं, वेक्टर में काम किया था, ये एंगल थीटा है, तो x की तरफ ब्रेक करेंगे तो क्या बोलते हैं इसको, a cos थीटा, इधर क्या बोलते हैं a sin थीटा। तो a को हम लोग कैसे लिखते थे याद कीजिए, है ना, कैसे, a cos थीटा x की तरफ है तो i कैप प्लस, है ना, a sin थीटा किधर की तरफ है, y की तरफ, तो क्या बोलते हैं j कैप। वही निगेटिव x निगेटिव y में होता था, क्या बोलते हैं माइनस i कैप, है ना, y की तरफ निगेटिव में रहता तो माइनस j कैप, ठीक है। चलिए, अब जरा ध्यान दीजिए, वही काम हम करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ बताइए, इस DE वेक्टर को लिखे, DE को, तो y की तरफ है और x के निगेटिव है, नहीं, तो यहाँ से हम कहेंगे क्या, चूंकि DE जो है, DE, है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो क्या बनेंगे x की तरफ, तो कहना है यहाँ पे DE sin थीटा, क्या करना है, DE sin थीटा किधर की तरफ है, निगेटिव x की तरफ, इसको पॉजिटिव x माना है ना, इसको निगेटिव x मान लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, माइनस कितना हो जाएगा i कैप प्लस y की तरफ कितना है, DE कितना है cos थीटा, है ना, ये किधर है j की तरफ, y की तरफ मतलब पॉजिटिव प्लस j कैप, हो गया। चलिए, DE का वैल्यू कितना निकाला है, अभी ऊपर निकाला है, k लेमडा dx अपॉन कितना R² प्लस कितना हो जाएगा X², कुछ ऐसा हो गया ना। और फिर हमारा क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा sin थीटा, फिर क्या माइनस i क्या प्लस, फिर ये कितना मिलेगा d की जगह k लेमडा dx, है ना, k लेमडा dx हो गया, k लेमडा dx, और फिर नीचे में कितना हो जाएगा R² प्लस कितना X², है ना, और फिर कितना हो जाएगा cos थीटा, और क्या हो जाएगा j कैप। अब जरा बताना है, ये हमारा क्या निकल गया, DE, छोटा सा इंटेंसिटी, है ना, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया इस तरह से। बताइए, ये तो छोटा सा इंटेंसिटी है ना, निकालना टोटल इंटेंसिटी क्या होगा, E कितना होगा, नहीं तो ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर क्या है, थीटा भी क्या है मानने हैं अपना मन से, और यहाँ पर dx x ये भी क्या वेरिएबल है माना हुआ है, नहीं, ये चीज तो दिया रहेगा r,
ठीक है, लेमडा पता है, के पता है ना, मतलब एक्स एंड थीटा दोनों वेरिएबल है, दो वेरिएबल नहीं, तो क्या इंटीग्रेशन कर पाएंगे इसका? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंगल वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है नहीं, तो डबल वेरिएबल है, तो क्या करेंगे यहाँ पर कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। नहीं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, एक को गायब करते हैं, एक को रखते हैं, अगर एगो में आ जाएगा बदल देंगे एक में, एक वेरिएबल में, तब जाके हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन क्या पहला, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है ना। अब फ्रॉम फिगर से, कहाँ से? फ्रॉम फिगर से, है ना, फ्रॉम फिगर को देखना है। बताइए यहाँ पर चाहते हैं हम x और dx को हटा दें, ठीक है, कल काम किया था नहीं, x dx को हटाया था नहीं, तो बताइए tan थीटा बताइए, तो यहाँ से क्या होगा? tan थीटा फ्रॉम फिगर से tan थीटा बराबर क्या बोलेंगे? tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पर थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, तो क्या होता है? p/b, मतलब क्या बोला जाएगा? x बटे क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा? r tan थीटा नहीं, चलिए ये निकल गया, तो x के जगह पुट कर देंगे r tan थीटा, है ना, कल भी काम किया था। फिर dx कैसे आएगा? तो बताया था मैंने नहीं, सब बात 11th में ही नहीं, जब कहीं पे d लाना होता है ना, मतलब क्या डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx/y क्या हो जाएगा? d थीटा बराबर r क्या आएगा? बाहर आ जाएगा, है ना, डिफरेंशिएट कर ली देते हैं यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ हो जाएगा dx/y क्या हो जाएगा? d थीटा इक्वल टू r बाहर आएगा, tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो बढ़ा गए हम लोग नहीं पढ़ते नहीं, sec स्क्वायर थीटा, याद है ना, ये डिफरेंशिएशन सब इतना सारा काम किया है ना। तो यहाँ से dx बराबर क्या निकल जाएगा? तो dx इक्वल टू निकलेगा हमारा कितना? r sec स्क्वायर थीटा d थीटा नहीं, तो ये dx निकल गया, यहाँ x निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? x एंड dx को यहाँ पुट कर देना है, यहाँ पुट कर देना है, x को r tan थीटा को यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ मिटा देंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, फटाफट स्पीड में, है ना, जल्दी ढंग से। चमक रहा है कि चमक रहा है? लीजिए जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? मिटाते हैं। सब कर रहे तो मज़ा ही आ रहा है नहीं है? क्या है एकदम खाली मैथमेटिक्स तो लगाना और क्या, इससे काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। हो गया? ऊपर भी मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर इसका मिटाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे ना। कहाँ पुट करेंगे? ये कहाँ से? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, है ना। तो क्या इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलता है? डी बराबर कितना? तो कहने के लेमडा, और dx के जगह क्या पुट कर देंगे? r tan थीटा, सॉरी यहाँ पर r sec स्क्वायर थीटा d थीटा नहीं, तो r sec स्क्वायर थीटा और फिर कितना? d थीटा हो गया dx की जगह, है ना, और फिर नीचे में हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x के जगह r tan थीटा, उसका स्क्वायर आता है r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए इसका काम हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर, फिर क्या है? साइन थीटा, और फिर क्या है? माइनस आई कैप, फिर प्लस, यहाँ तक खेला समाप्त। फिर इसमें चलते हैं पुट कीजिए वहाँ पर, तो यहाँ पुट करके क्या मिलेगा? के लेमडा
dx के जगह फिर यही बात कितना यहाँ पर r sec स्क्वायर थीटा हो गया और d थीटा हो गया ऊपर में, नीचे में हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x का वैल्यू ये पुट करना है तो क्या बोलेंगे r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। और फिर क्या है यहाँ पर, फिर क्या है, फिर cos है तो बोलेंगे cos थीटा और कितना j कैप। चलिए टेंशन ले लेना है, बड़ी आसान चीज है, ठीक है। अब जरा बताना क्या मिलेगा, के लेमडा आर है ना सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है ना बट्टे, देखिए क्या करना है यहाँ पर ध्यान से, कल भी काम किए थे, इस तरह का चीज आया था, कल भी आया था, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पर नीचे में हो जाएगा कुछ इस तरह से आर स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, होगा ना, देख लीजिएगा। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा आई कैप हो गया, प्लस कितना हो जाएगा के लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है ना, फिर हो जाएगा कॉस थीटा कितना हो जाएगा जे कैप, और नीचे में क्या हो जाएगा बताइए, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम क्या करेंगे आर स्क्वायर और सेक स्क्वायर क्या थीटा हो जाए। चलिए कुछ कटेगा, बहुत कुछ कट जाएगा, सेक स्क्वायर से ये कैंसिल, ये वाला से ये कैंसिल, एगो आर से एगो आर कैंसिल, यहाँ पर एक आर से एक आर कैंसिल, देख कितना छोटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मिलेगा हमारा मिलेगा के लेमडा है ना, के लेमडा और फिर कितना हो जाएगा माइनस आई कैप है ना, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा डी थीटा है ना, बट्टे कितना मिलेगा आर, एगो आर बच गया है ना, फिर प्लस कितना मिलेगा के लेमडा बट्टे है ना, के लेमडा बट्टे कितना हो जाएगा फिर के लेमडा बट्टे हो जाएगा, फिर कितना नीचे में आर, और फिर यहाँ पर क्या होगा फिर आएगा कितना माइनस जे कैप, कॉमन ले लीजिए, माइनस नहीं प्लस है ना, प्लस है, और फिर कितना हो जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा होगा, देख लीजिए ध्यान से है ना, के लेमडा कॉस थीटा डी थीटा जे कैप, के लेमडा साइन थीटा डी थीटा, ऐसा हो गया ना। चलो अब यहाँ पर जरा ध्यान दिया जाए, ये हमारा क्या निकल गया डी ई, बताइए अब एक्स नाम का टर्म है इसमें नहीं, ये हट गया है ना, क्या है के लेमडा आई, खाली थीटा वाला चीज है, थीटा वाला माना हुआ है ना, सिंगल वेरिएबल हो गया थीटा डी थीटा, नहीं जैसे एक्स डी एक्स नाम का चीज नहीं आता था इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में उसी टाइप का कुछ हो गया, नहीं बताइए सिंगल वेरिएबल है थीटा के टर्म में, तो क्या करेंगे इसको अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इधर कितना मेहनत करना पड़ा, नहीं जब यहाँ पर सिंगल रहा तो यहीं पे कर देते, डबल था तो इतना सारा काम बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया है ना एक्स को हटाने के लिए, अब सिंगल आया नहीं, अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो कहेंगे इसीलिए है ना करना है, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ना, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या करेंगे बताइए, नेट निकालने क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल निकल जाएगा, मिटाते ही ठीक है, नेट निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा है ना, तो कैसा मिलेगा हम लोग को चलिए है ना, कैसे निकलेगा बताइए, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी है ना, यही सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई, डी का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा ना, नेट निकालने के लिए इंटीग्रेशन दोनों साइड, तो डी का ई, इधर क्या हो जाएगा के बाहर आएगा, लेमडा बाहर आएगा, माइनस आई कैप बाहर आएगा, आर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन
साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा प्लस, है ना। फिर ये सब बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है के लेमडा आर कांस्टेंट है ना, तो के लेमडा बटे कितना आर, और कितना हो जाएगा ये जे कैप, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट है ना। लिमिट कैसे लिया है ना, तो लिमिट कैसे लिया जाए बताइए। जहाँ से शुरू होता है, यहाँ से x शुरू होता है, यहाँ से तो ऐसे बढ़ रहा है, तो जहाँ से शुरू होता है उसको लोअर लिमिट होना नहीं। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे। देखिए लिमिट लेने का तरीका क्या करना है, लिमिट कैसे लेंगे तो ध्यान दिया जाए, है ना। चूंकि tan थीटा कितना होता है, tan थीटा कितना होता है, क्या लिखा था x बटे क्या r नहीं था यहाँ पे tan थीटा है, तो क्या होगा बताइए। अब x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर x का वैल्यू 0 यहीं से शुरू होता है ना, ऐसे से x बढ़ रहा है तो लोअर लिमिट यहीं पे, तो x का वैल्यू क्या होगा 0, तो 0 बटे क्या हो जाएगा r, तो tan थीटा हो गया 0, तो थीटा कितना हो जाएगा 0, नहीं कहने का मतलब थीटा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से शुरू किया तो x का वैल्यू 0, तो कहाँ से शुरू करेगा 0 0, लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा फिर बात क्या है, अब बताइए tan थीटा कितना होता है, x बटे कितना होता है r होता है ना, x बटे दिखाई दे रहा है। tan थीटा का बात किया जाए, यहाँ पर लिख रहे हो tan थीटा कितना होता है, x बटे कितना होता है r, x बटे क्या होता है r। अब बताइए यहाँ ये x कहाँ तक x जाएगा, कहाँ तक जाएगा, अप टू इंफिनिटी, नहीं इंफिनिटी तक है ना। तो x की जगह क्या करेंगे, इंफिनिटी बटे क्या जाएगा r, क्या मिलेगा इंफिनिटी, है ना। तो tan इंफिनिटी किस एंगल के लिए होगा, नहीं तो 90 डिग्री, थीटा कितना बोलेंगे तो π/2, क्या होगा π/2, बताइए। तो पता चल गया लिमिट, तो थीटा के टर्म है तो लिमिट भी क्या करेंगे थीटा के टर्म लेंगे, तो 0 से कहाँ कहना है π/2, 0 से कैसे कहेंगे π/2, हो गया। चल याद रखना है। अब जरा इसको इंटीग्रेट किया जाए तो क्या मिलेगा, के लेमडा बटे आर माइनस आई कैप, है ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, पता है ना, माइनस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ 0 से कितना π/2 प्लस कितना हो जाएगा के लेमडा बटे कितना हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा जे कैप, है ना। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, है ना। याद रखना है सब, ठीक है, याद होगा, सब बताया हुआ चीज सब देख लेना पीछे। कॉस थीटा क्या होता है साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन कहाँ 0 से क्या हो जाएगा π/2, हो गया। इस चीज को रफ वर्ड किया है, ठीक है, समझाने के लिए काम किया, बगल में छाप लीजिए इसको, ठीक है। नहीं तो फिर कभी रिवाइज करना है ना रिवीजन में, तो लगेगा कहाँ से आ गया 0 और π/2, है ना। इसलिए इसको भी नोट कर लेना बगल में साइड, जो भी साइड में हम काम करते हैं ना तो साइड वाला चीज साइड में रखते हैं ताकि आपको समझने में कभी दिक्कत नहीं हो रिवीजन के समय में, ठीक है। चल अब यहाँ से क्या होगा, हो जाएगा के लेमडा बटे आर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आई कैप, बताइए लिमिट बैठाइए, पहले थीटा मिलेगा π/2, तो माइनस कितना मिलेगा cos π/2, फिर माइनस फिर माइनस प्लस हो जाएगा cos लिमिट और लोअर लिमिट 0, फिर प्लस के लेमडा बटे कितना आर, है ना, कितना जे कैप, है ना, बैठाइए साइन अपर लिमिट, अपर माइनस लोअर होता ना, इंटीग्रेशन का लिमिट कैसे बैठाते हैं अपर माइनस लोअर लिमिट, नहीं तो साइन फिर कितना हो जाएगा π/2, ठीक है, माइनस साइन कुछ है सब पीछे वाला चीज है नहीं, बस कहाँ कुछ है, ठीक है। फिर क्या रहेगा साइन 0, हो गया। चलिए इसको सॉल्व किया जाए तो मिलेगा के लेमडा बटे क्या मिलेगा आर माइनस कितना आई कैप। चलिए cos 90 0, है ना, तो 0 हो जाएगा नहीं, तो यहाँ से क्या मिलेगा 0 प्लस cos 0 1, है ना, प्लस के लेमडा बटे कितना हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा जे कैप। फिर यहाँ पर जरा ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर कैसे निकलेगा हमारा इस तरह से, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1 और साइन 0 कितना हो जाएगा 0, हो गया ना। देखिए यहाँ से क्या है सॉल्व करने में मिलेगा के लेमडा बटे कितना मिलेगा आर, कितना माइनस आई कैप, ठीक है, और फिर प्लस के लेमडा वाई क्या मिलेगा आर, है ना, क्या मिलेगा ये जे कैप, हो गया। और यही जो मिल गया हमारा वो
क्या मिल गया, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बताइए अब इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका, कैसे हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा इसका, फिगर कैसा बनेगा फिगर इसका, तो कुछ इस तरह से निकलेगा ना। ये फोटो बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे हम लोग, है ना। देखिए ऐसा ही कुछ है, कहाँ तक है ये, इन्फिनिटी तक दे लिखा है, कहाँ तक है ये, इन्फिनिटी तक है, कुछ इस टाइप का है, इन्फिनिटी तक है ना। ध्यान देना है थोड़ा। बताइए यहाँ पर निकालना था मुझे, है ना, कहाँ निकाला था, यहाँ पर निकालना है इस पॉइंट पे। बताइए इस पर क्या निकला पता है, देखिए क्या मिला, यहाँ पर निकाला था आर पे निकाला था यहाँ, तो क्या मिला माइनस एक्स, मतलब क्या माइनस आई क्या मतलब क्या, एक कंपोनेंट इधर है कितना के लेमडा बाई आर, है ना, और ये जे कैप मतलब दूसरा कंपोनेंट है इंटेंसिटी का, नेट का इंटेंसिटी का, वो किधर है, उधर की तरफ है, कितना के लेमडा बाई कितना आर, है ना। बताइए तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन निकाल लेंगे पैरेललोग्राम लॉ से, इसे निकालेंगे, यही बताता है ना। ये क्या बताता है, नेट इंटेंसिटी है, सो इतना प्लस इतना का सम है, तो ये इधर की तरफ माइनस आई क्या बताता है, नेगेटिव एक्स की तरफ, तो ये दो कंपोनेंट इधर होगा, ये प्लस जे क्या बताता है वाई के पॉजिटिव, तो वो इधर होगा। अब नेट इंटेंसिटी कैसे होगा, इस दोनों का हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, है ना। तो रिजल्टेंट कितना होता है पैरेललोग्राम लॉ से, इधर हो जाएगा, और यही हमारा ये क्या निकलेगा, इसी को हम लोग ई कहते हैं, ठीक है, चल गया पता, हाँ। तो बताइए क्या होगा यहाँ से, तो इसीलिए ई कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना करेंगे के लेमडा बटे कितना आर का स्क्वायर प्लस फिर कितना, जब दो घात 90 डिग्री पे होता है इसे जोड़ते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। फिर क्या करना है, के लेमडा बाई कितना हो जाएगा आर, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 1 1 2 कितना मिलेगा के लेमडा बटे कितना आर, उसका क्या स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग का, मिलेगा के लेमडा बाई क्या मिलेगा आर क्या 2 होगा इस तरह से, हाँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग का, मिल जाएगा नेट ई का जो मैग्नीट्यूड होगा मिलेगा रूट 2 के लेमडा बटे क्या मिलेगा आर, और यही हमारा क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर एट डिस्टेंस आर। कितना बड़ा था नहीं, हाँ, तो टेंशन नहीं लेना है, बड़ा तो क्या होता है, जल्दी कीजिए छापे तो जल्दी। एक और बात बताइए, कहेंगे ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल तो क्या है मैग्नीट्यूड सेम है, ये एंगल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इतना बटे इतना डालेंगे तो क्या होगा 1, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ से है ना, जरा बताइए क्या होगा, इसका मतलब ये भी एंगल है ना कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब बीचों बीच जाएगा नहीं, तो याद रखना है इसको, ठीक है। चल जल्दी कीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी, हो गया। तो मैग्नीट्यूड क्या याद है 2 के लेमडा बाई क्या आर, 2 के लेमडा बाई आर याद रखना है, ठीक है। चलिए डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन कैसे याद रखना है बताइए, ये सब थोड़े याद रखेंगे, ये याद रखना है ई का डायरेक्शन किधर है, देखिए कैसे डायरेक्शन है था, इसे ये वायर है तो एगो कंपोनेंट इधर जाएगा, एगो कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर और दूसरा कंपोनेंट किधर है उसके एंटी पैरेलल, है ना, एंटी पैरेलल, और तब दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बीच में होगा, तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। जल्दी कीजिए इसको, हम लिख देते हैं डायरेक्शन, ठीक है, कहना है इसका डायरेक्शन लिखते हैं, यहीं पे डायरेक्शन मतलब क्या कंपोनेंट फॉर्म लिखते हैं, करेंगे इन दिस केस जगह में ऊपर लिखते हैं मिटा है,
गया। चल कैसे होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे, तो नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे करना है। इन दिस केस नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हैज टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है इसके पास, एगो किधर है तो एगो इधर, मतलब परपेंडिकुलर टू द वायर, अवे फ्रॉम द वायर, और दूसरा क्या है, दूसरा कंपोनेंट एंटी पैरेलल टू द वायर। ऐसे याद रखें, टू कंपोनेंट, वन कंपोनेंट इज perpendicular and away from the wire। एक कंपोनेंट किधर है, इस वायर के परपेंडिकुलर है और उससे दूर जाता हुआ, ठीक है, ये नहीं वायर की तरफ, इससे दूर जाता हुआ। और दूसरा कंपोनेंट किधर होता है, वायर ऐसे है तो इसके एंटी पैरेलल की तरफ उल्टा नहीं, एंड अदर कंपोनेंट इज है ना एंटी पैरेलल टू द वायर। याद रहेगा, हाँ याद रखना है ना, कैसे याद रखेंगे, हमेशा याद रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं पता लिखा है वायर है ना, क्या करेंगे, एगो किधर होता है, परपेंडिकुलर की तरफ होता है एगो, अवे फ्रॉम द वायर, और दूसरा कंपोनेंट किधर होता है, वायर ऐसे है तो उसके एंटी पैरेलल में होता है, तो दोनों का रिजल्टेंट बीच में होगा, तो बस दोनों 90 डिग्री पे हो जाए तो रिजल्टेंट तो सीधा बीच में जाएगा, तो इस तरह से जाएगा, दोनों एंगल से कल सुना है, ठीक है। तो ये आपका याद रखना है, ठीक है। चलो मिटा रहे इधर, तो डायरेक्शन याद रहेगा, ये सब याद रखना है, ठीक है, सब बात। ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए याद रखना है, ठीक है। क्या बोलना है, सेमी इन्फेंट वायर के चलते कितना हुआ, तो बोलेंगे कितना, क्या निकला हमारा, √2 के लैम्डा बाई आर। ये किसके जैसा आ गया, तो क्वाड्रेंट वायर के जैसा आ गया, नहीं इन्फेंट के चलते क्या आया था, तो 2 के लैम्डा बाई आर, वो किसके जैसा था, तो सेमी सर्कुलर वायर के जैसा था, नहीं। तो बस याद रखना है, क्वाड्रेंट मतलब हाफ इन्फेंट के जैसा होता है ना, सेमी सर्कुलर का किसके जैसा होता है, तो इन्फेंट वायर के जैसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से अपना याद रखना है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे का समझ आ गया। चलिए जरा इसको देखिए, तो जैसे मान लेते हैं कहीं ऐसा दिया है, ऐसे नहीं दे, कभी कभी ऐसे दे देगा वायर, है ना, सेमी इन्फेंट। अब पूछ देगा यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर बताइए इस पॉइंट पे कितना होगा, आर दूरी पे, है ना, आर नहीं मान लेते, एक डिस्टेंस में बोलेगा, है ना, लैम्डा है लीनियर का डायरेक्शन, बताइए किधर होगा इंटेंसिटी, किधर होगा, तो ये बताइए यहाँ पर इस पॉइंट इस पर किधर होगा, बताइए। तो क्वेश्चन नहीं एकदम सिंपल, खाली पता करवा रहे किधर है, देखते हैं समझ आया कि नहीं आया, नेट का डायरेक्शन, इसलिए बताइए क्या वैसे चल क्या होता है, याद रखना है, ठीक है। ऐसे तो नहीं याद चलेगा, इधर होगा इससे, ठीक है। अब इस कोना में होगा, किस कोना में होगा पता नहीं, देखो याद क्या रखना है, इसके पास दो कंपोनेंट होता है, इसके चलते एक होता है, एक किधर होगा उसके पैरेलल, मतलब परपेंडिकुलर इधर, एक कंपोनेंट इधर होता है इसका, है ना, परपेंडिकुलर इसी के तरफ, आप वायर से अवे फ्रॉम द, एक ऐसा हो गया पॉजिटिव है, एक होता था वायर यदि इधर है ना, तो एक इधर होता है उल्टा एंटी पैरेलल, नहीं। अब बताइए दोनों का डेल्टा काटेंगे तो किधर हो जाएगा, बीचों बीच जाता है ना, तो नेट इंटेंसिटी यही हो जाएगा, तो हम लोग इसको मिटा देंगे, पता चल गया, ठीक है। तो नेट इंटेंसिटी क्या मिला हमारा, ये मिला, कितना बोलेंगे, √2
के लेमडा बटे डिस्टेंस कितना दिया है ए, तो क्या बोल देंगे ए, याद रहेगा, समझा गया डायरेक्शन। अच्छा कभी ऐसा दे देता हूँ, ये दे दे, यहाँ पर पूछ दे, कभी यहाँ पर पूछ दे इस पॉइंट पे ए पे लीनियर चार्जेस लेमडा है ना, कुछ इस तरह का दिया है, ठीक है। तो बताइए इसका कैसे होगा, बोलिए कैसा है, निगेटिवली है नहीं, तो निगेटिव के चलते क्या होगा बताइए, कितना हो जाएगा निगेटिव के चलते, है ना, एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा इधर की तरफ, है ना, परपेंडिकुलर होता है वो, तो उसी के तरफ, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है बताइए, क्या होगा दूसरा कंपोनेंट, तो जब पॉजिटिव था तो उल्टा होता था ना, अवे फ्रॉम एंटी पैरेलल, ये है तो वाई की तरफ हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए अब नेट कितना हो जाएगा इसके चलते, एक इधर तो बीचों बीच होता है ना 45 में ना, तो ऐसे हो जाएगा, तो नेट इंटेंसिटी हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा, और वो कितना बोलेंगे, तो बोला जाएगा कितना, √2 के लेमडा बाई कितना, ये हो जाएगा, पता चल गया, तो नेट इंटेंसिटी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझा जाएगा ना। कहीं ऐसा दे दिया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं कभी कुछ ऐसे दे दिया, ये इन्फिनिटी तक है, और यहाँ पर क्या है निगेटिव है ना, पूछ देगा मेरे को यहाँ पर पूछ देगा तो क्या कहेंगे बताइए, यहाँ पर ए डिस्टेंस में किधर होगा, नेट का डायरेक्शन क्या होगा, किधर होगा, क्या है निगेटिव है तो एगो किधर होगा इसके तरफ, एगो पॉजिटिव आता तो ऐसे एंटी पैरेलल, लेकिन ऐसे हो जाएगा नहीं, तो नेट किधर होगा, इधर हो जाएगा, यही हमारा ई का डायरेक्शन हो जाएगा कितना, है ना, लेमडा ये है, बस आराम से पता चल गया, बस याद रखिएगा, ठीक है, इस तरह से याद रखते हैं लोग, है ना। चल इसमें लोग डायरेक्शन में गड़बड़ा जा रहा है, कंफ्यूज कर डायरेक्शन किधर होगा, नेट किधर होगा यही पता नहीं चल रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने 2-3 विचार दिखा दिया, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, याद रखना है, चारों का फॉर्मूला याद है ना, किसके चलते, क्वाड्रेंट वायर के चलते, सेमी सर्कुलर वायर के चलते, है ना, इनफाइनाइट वायर के चलते, और सेमी इनफाइनाइट वायर के चलते, याद है ना। देखिए वायर का कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वायर या क्वाड्रेंट, है ना, कंटिन्यूअस बॉडी का कॉम्बिनेशन पे सवाल देते हैं, ठीक है, क्या होगा इंटेंसिटी। चलिए यहाँ पर कुछ इस तरह का है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है इसका, लेमडा है वायर का, इसका सबका, ठीक है। यहाँ पे निकाला नेट इंटेंसिटी, और एक वायर जो है कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का है ना, वही लीनियर चार्जेस इसका भी लेमडा है, लेकिन इस पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, कैसा ये निगेटिव चार्ज है ना, ठीक है। ये जो है डिस्टेंस r है, इस पॉइंट पर निकालना P पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे ये भी r, ठीक है, वही बताइए ये कैसा है, इन्फिनिटी यही होगा, बताइए। तो बोलता है इन द फिगर शोन फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी
पी दिया है ना, पी पे निकालो। बनाइए जल्दी, स्क्रीन को पॉज करके मतलब वीडियो रोक करके जल्दी बनाइए तो इसको। जल्दी फटाफट सोचना है किस किस चीज़ से बना हुआ है, कितना वायर से बना हुआ है, ठीक है, कितना वायर से बना हुआ है। जल्दी कीजिए इसको। देखिए मिटाते हैं, ठीक है, हम बनाते हैं, मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए दे दो, यहाँ पूछा है ना, यहाँ तो ये कैसा वायर हो गया हमारा, ये कैसा वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर नहीं, तो इसके चलते यहाँ पूछा तो इसके चलते ये पॉइंट हो गया हमारा। ये कैसा वायर है, तो ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, जिसका ये डिस्टेंस दे दिया है r, इसका ये डिस्टेंस r नहीं, अभी जो बताया था यहाँ से डिस्टेंस a पे है ना, उसी टाइप का। अब बताइए ऐसी टाइप का, फिर ये कैसा है, सेमी स्फेयर, क्या है ये, सेमी सर्कुलर वायर है ना, ये सेमी सर्कुलर है ना, इसके चलते भी पढ़ा। तो जरा बताइए क्या होगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, बोलिए कैसे बनाया जाए। तो हम जानते हैं सेमी सर्कुलर के चलते भी जानते हैं, या क्वाड्रेंट के चलते भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ तो पता है मेरे को, ध्यान दे रहे, ठीक है। इसके चलते इस सेमी, इसको मान लेते पहला वायर है ना, इसको बोल देते क्या, दूसरा वायर, इसको बोल देते तीसरा वायर। तीन को पीस से बना हुआ है, ठीक है, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, दूसरा ये भी क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, और ये कैसा है, तो सेमी सर्कुलर वायर है ना, तीन गो चीज से बना हुआ। चलिए कुछ लोग कहेगा इसको ऐसे बना देंगे क्वाड्रेंट के चलते, क्वाड्रेंट के चलते, तो कोई बात नहीं, फिर भी वही बात हुआ है ना। चलिए तो जरा याद कीजिए क्या होगा, कैसे कैसे निकालते हैं, फटाफट ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया जाए कैसे निकालेंगे। देखिए इसके चलते, इसके चलते, इस वायर के चलते, सेमी इनफाइनाइट के चलते यहाँ पर किधर होगा बताइए, एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा इधर होगा, और रिजल्टेंट किधर होगा, बीचों बीच होगा। तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, इसके चलते इंटेंसिटी बोल देंगे, पहला है ना तो E1 कह दिया जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसके चलते क्या होगा, इसके चलते, तो इसके चलते क्या होगा, एक कंपोनेंट किधर होगा ऐसे, दूसरा कंपोनेंट ऐसे, तो रिजल्टेंट किधर होगा, इसके चलते यहाँ पर किधर होगा, नेट, तो नेट ऐसे हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तीसरा के चलते तो E3 कहेंगे। है कितना आसान चीज है ना, इसके लिए याद रहना चाहिए, ठीक है। अब बताइए इसके चलते क्या होगा, किसके चलते, इस सेमी सर्कुलर वायर के चलते, ठीक है। यदि पॉजिटिव रहता तो यहाँ निकालते सेंटर पे, पॉजिटिव रहता तो किधर होता, ऐसे रहता, ऊपर की तरफ बोलते, पॉजिटिव रहता तब, लेकिन निगेटिव है तो इसके चलते किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, नहीं किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये जो हमारा हो जाएगा है ना, किसके चलते, तीसरा, दूसरा वायर के चलते, क्या बोलेंगे, E2 हो गया ना। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, एंगल कितना बनाता है, एंगल ये वाला, ये और ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, हम जानते हैं 45 को होता है। ये भी कितना एंगल हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि इसके चलते एक कंपोनेंट इधर है, वो कंपोनेंट, तो ये भी 45 है, 45। तो देखिए कैसा हो गया, किस तरह का हो गया, कैसा देखने को मिलेगा, ये एक कंपोनेंट ऐसा है कुछ इस टाइप से है ना, कुछ इस तरफ से मिल गया ना, ये हम लोग को मिल गया। एक कंपोनेंट ये है जिसको हम E3 कहेंगे, एगो दूसरा ये है ना, दूसरा क्या है, कुछ इस टाइप का है, ये हमारा, ये क्या कहलाएगा, E3 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, E1 कहलाएगा, नहीं। तो जरा बताइए E1 का वैल्यू कितना होगा, E1 का वैल्यू, E1 का वैल्यू कहाँ है, E1 इसके चलते ये, तो ये क्या होता है, इसके चलते सेमी इनफाइनाइट के चलते देखा है अभी, √2k लैम्डा बट्टे डिस्टेंस क्या है r, तो r है ना। उसके बाद E3 कितना है, E3 तो इसके चलते है सेमी इनफाइनाइट के चलते है ना, यहाँ पर तो वही उसका क्या होता है, √2k लैम्डा बाई कितना होता है, r, क्या लेंगे इसको, r, तो हो जाएगा r है ना। इसका मतलब क्या कहेंगे, E1 क्या है, E1 क्या है, E3 के बराबर है, दोनों बराबर है। फिर बात किया जाए E2 कितना हो जाएगा, E2 है ना, E2 किसके चलते, सेमी सर्कुलर वायर के चलते, ठीक है। देखना यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली कैलकुलेशन है।
इसके चलते क्या होता है, सेमी सर्कुलर के चलते 2k लेमडा बाई आर, नहीं तो 2k लेमडा बटे आर। आर मतलब उसका रेडियस क्या है, रेडियस वही है आर, नहीं तो क्या लेंगे आर। हो गया, चल तो जरा ऐसे कर दीजिए, ठीक है। E1 E2 बराबर है ना, E1 E3 ये दोनों बराबर है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, E1 E1 बोल देते हैं इसको। E1 है, ये भी E1 है मान लेते हैं। क्यों बोल दिया ऐसा, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए, है ना। अब ये एंगल कितना है 45 डिग्री, है ना, ये भी कितना है 45 डिग्री, 90 है, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, नहीं तो ये हमारा हो जाएगा क्या, E1 का क्या मिलेगा, E R मान लेते हैं, है ना। तो कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E1 कितना होगा, ER बराबर क्या बनेंगे, रूट अंडर, बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना, इसके से बीच का एंगल 90 डिग्री, तो बोलना है E1 के स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या मिलेगा 2E1 का स्क्वायर, नहीं क्या होगा यहाँ से, तो देखिए क्या होगा, एगो E1 बाहर आएगा, नहीं और यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा, ये मिलेगा रूट कितना मिलेगा 2, हो गया। ये क्या मिला हमारा ER, हो गया। अब जरा बता रहे क्या होगा यहाँ से, तो E1 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू इतना कितना √2k लेमडा बटे कितना हो जाएगा R, नहीं इंटू क्या मिलेगा ऐसा, क्या मिलेगा 2k लेमडा बटे कितना हो जाएगा 2k लेमडा बाई R, ये क्या मिला ER, है ना। √2 इंटू √2 कितना 2, हो गया ना। अब जरा ध्यान दिया जाए, देखिए कैसे हो जाएगा, तो हमारा कुछ ऐसा मिल गया, देखिए कैसा हो जाएगा, एगो इधर है क्या E2 और ER, इस दोनों का रिजल्टेंट भी कहाँ नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है, क्या बोलेंगे इसको ER कहेंगे, इसीलिए यही पॉइंट हमारा P है, पॉइंट P है, इसी को उठा कर हमने यहाँ रख दिया है, ठीक है, समझने के लिए, है ना। तो इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट कहाँ P पे, वह कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, नेट इंटेंसिटी बराबर P बराबर कितना कहा जाएगा, तो कहना है बताइए दोनों सेम रेफर है ना, सेम में है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, ऐड हो जाता है ना इस सेम में, तो क्या करेंगे यहाँ पे ER क्या कहा जाएगा ER प्लस कितना E2 और ER का वैल्यू कितना है ER यहाँ निकला है कितना 2k लेमडा बाई कितना R, नहीं प्लस है ना E2 कितना है E2 यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर E2 कितना 2k लेमडा बाई कितना R, तो क्या मिलेगा 2 2 4, तो बोलेंगे 4k लेमडा बाई R, और यही हमारा मैग्नीट्यूड निकल गया, है ना आंसर। और डायरेक्शन किधर होगा, तो किधर हुआ नीचे की तरफ, है ना, तो नीचे की तरफ ऐसे दिखा दीजिए, कहेंगे डाउनवर्ड, बस ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन समझ आ रहा है, वाइट का कॉम्बिनेशन पे बना रहे हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको, बनाना है नेक्स्ट। इसको करना है ये सब पॉपुलर क्वेश्चन है ना सवाल, यहाँ निकालना है एक वायर ऐसा, है ना, क्वाड्रेंट के शेप में है कुछ ऐसा, बताइए रेडियस इसका क्या होगा, यही रेडियस इसका, इस पॉइंट पर निकालना P पे, नेट इंटेंसिटी क्या होगा, है ना। तो कहता है और सब वायर का
इसका इसका सब का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे दिया है, ठीक है। लैम्डा क्या इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कहता है इन द फिगर shown find the net electric intensity at point P पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए, वीडियो में जल्दी सॉल्व करना। हो गया, चलिए कैसे बनाना इसको, मिटा दो इसको, मिटा दे। चलिए सोचिए जरा क्या वो वायर है। तो एगो है पहला वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, तीन वो वायर से बनाना है। ये सेमी रिफाइंड वायर हो गया, यहाँ निकालना पूछा तो सेमी पे पूछ दिया, यहाँ निकालना मतलब ये भी सेमी रिफाइंड वायर है। और ये ऐसा क्या है, क्वाड्रेंट है, नहीं सर्कुलर वायर का क्वाड्रेंट है। बताइए यहाँ निकल क्या करेगा, इसके चलते किधर होगा, सेमी रिफाइंड के चलते न इधर होगा न इधर होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है। बताइए इसको, है ना, इसे डायरेक्शन देख लेंगे हम लोग, ठीक है, पॉजिटिव, है ना। तो ये किसका डायरेक्शन है, पहला के चलते, तो एगो E1 इधर हो जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे कितना आता है, √2 के लैम्डा बटे कितना बोलेंगे, R हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा, इसके चलते क्या होगा, इसके चलते एगो कंपोनेंट इधर जाएगा, एगो इधर जाएगा, रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, कुछ इस टाइप से होगा, नहीं इसको मिटा दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए वैल्यू कितना होगा, तो हो जाएगा, बताइए लगभग सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी है, डिस्टेंस सेम है, तो वैल्यू भी क्या होगा, E1 है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसके चलते इधर जाएगा, ये भी E1 में मान लेते हैं, क्या बोलेंगे, √2 के लैम्डा बाई कितना बोलेंगे, R। अब जरा बताना है, हो गया। इसके चलते किधर होगा, क्वाड्रेंट के चलते, क्वाड्रेंट के चलते होता है कुछ इसी टाइप से लाइन ऑफ सिमेट्री पे, ये भी बीचों बीच जाता है 45 डिग्री पे, ऐसे जाता है ना। पॉजिटिव के चलते किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। और यही हमारा क्या मिलेगा, E2, ठीक है। 3 है लेकिन E1 ने बोल दिया, क्यों E1 बोल दिया, क्योंकि दोनों जितना वैल्यू इसका उतना इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी, इसीलिए ये क्या हमारा E3 है, ठीक है। अब बताइए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, इसके चलते क्या होता है, √2 के लैम्डा बाई क्या होता है, R, नहीं। चलिए नेट निकालना है यहाँ पर, नेट तो क्या होगा पता है, जितना इधर है उतना ही इधर, दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस कर जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। तो नेट जो निकलेगा, नेट हमारा वो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो नेट कुछ इस टाइप से निकल जाएगा, यही निकल जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, बस E2 के तरफ। तो कहेंगे इसीलिए, है ना, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट कहाँ, P पर जो होगा वह कितना बोलेंगे, P बराबर, तो E2 के बराबर, E2 कितना है ना, E2 के बराबर, E2 कितना है, तो √2 के लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, R। यही आंसर कितना, किधर, तो बस लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, है ना, इस तरह से, है ना। बस कहाँ पूछा, कुछ नहीं, ये लोग कैंसिल हो गया ना। जल्दी कीजिए इसको, चलिए मिटा दे।
वर्क है ना, बना के लाना, ठीक है। HW पहला नंबर ठीक है। चलिए निकालना इंटेंसिटी, कहाँ पर निकालना है, पॉइंट P पे, ठीक है। तो कहता है इन द फिगर शोन फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पर निकालना, ठीक है। चलिए पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर दूसरा नंबर है ना, इस पॉइंट पे निकालना है P पे, है ना। देखिए ऐसा है। और क्या किया है, बारिश जबरदस्त हो रही है ना, लगता है फिर बाढ़ ला देगा, है ना। ठीक है ना। चलिए कुछ इस तरह का है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, आर है, पॉइंट P पर निकालना है। देख लीजिए कितना वायर है, एगो सेमी इनफाइनाइट, एगो सेमी इनफाइनाइट, है ना। देख लेना अपना क्या है, ठीक है। P पर निकालना
कहता है in the figure shown find the net electric intensity at point, कहाँ पर? at point P पे। चलिए जल्दी निकाल। हो गया। अगला सवाल नेक्स्ट, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कहता है? एक वायर है कुछ इस तरह का, है ना? एक वायर है, चारों वायर है, कुछ इस तरह का वायर है ना, पॉजिटिवली चार्ज है ना? इस वायर का जो लंबाई दिया है ये दे दिया है L, है ना? L दे दिया लंबाई। रॉड बोल जिसको रॉड है ना? और हमें पूछा है इस पॉइंट P पॉइंट पे दिखाई दे रहा है ना? P पॉइंट पर क्या होगा? नेट इंटेंसिटी, जहाँ पे ये डिस्टेंस दे दिया है A, है ना? डॉट के से कितना दूरी पे है ये दूरी पर, ठीक है? चल बोलता है लेमडा मान लेना लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना? तो कहना है इन द फिगर shown find the net electric intensity at point P पे कितना होगा? at point P। चलिए जल्दी छापिए इसको, देर दिखाई ना, चमक रहा है। ठीक है, जल्दी छापिए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? सबका एकदम पूरा जितना भी डेरिवेशन है सब इसको रिवीजन करते रहिए, है ना? ताकि आगे की पढ़ाई आपको समझ में आए बढ़िया से, है ना? क्योंकि अभी शुरुआत है, जो भी डेरिवेशन करते हैं शुरुआतें अभी बहुत सारा डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है ना? बस जैसे से हम बनाते हैं तो वीडियो को रोक करके समझ करके, है ना, इसको नोट्स में कन्वर्ट कीजिए, नोट्स बनाइए इसको, ठीक है? तब बिना देखे हुए खुद से इसको प्रूफ करना है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, या ड्यू टू, है ना, सेमी सर्कुलर वायर, है ना, या ड्यू टू क्वाड्रेंट वायर, है ना? तो इसे सब याद रखना है, ठीक है? तो बस आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? तो करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आप, ठीक है? तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।